रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 307। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंधुओं के बीच कबार नदी के तीर पर खड़ा था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तीर पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच में झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हरेक के 4 मुख और 4 पंख थे और उनके पांव सीधे थे और उनके पांव के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप पुरुष का सा था और उनके चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से और बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे और चलते समय मुड़ते नहीं थे। और जीवधारियों के रूप अंगारों और जलते हुए पलितों के समान दिखाई देते थे और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश दे रही थी और उस आग से बिजली निकलती थी और जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। तब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी और चारों का एक ही रूप था और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपनी चारों अलंगों की ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे और उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। और जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में ही थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे और जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाशमंडल सा कुछ था जो बर्फ की नाई भयानक रीति से चमकता था और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था और आकाशमंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैलते थे और हर एक जीवधारी के 2 और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे और उनके चलते समय उनके पंखों की
फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल व सर्वशक्तिमान की वाणी व सेना के हलचल किसी सुनाई पड़ती थी, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे, और जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था, और उसकी मानो कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षों के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझसे समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरा अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यो कहता है। इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने व न सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। और हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छू के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे बलवाई घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना, और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। सो चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना। वे तो बड़े बलवाई है। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूं उसे तू सुन ले। उस बलवाई घराने के समान तू भी बलवाई न बनना। जो मैं तुझे देता हूं उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की, और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला, और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले, और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। सो मैंने उसे खा लिया, और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु
इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली व कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके तू नहीं भेजा जाता। निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता तो वे तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। सो तू उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, और उन बंधुओं के पास जाकर जो तेरे जाति भाई है उनसे बातें करना और कहना कि प्रभु यहोवा यो कहता है, चाहे वे सुने व न सुने। तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैं अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना कि यहोवा के भवन के उसका तेज धन्य है, और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का शब्द जो एक दूसरे से लगते थे, और उनके संग के पहियों का शब्द, और एक बड़ी ही घड़घड़ाहट सुन पड़ी। सो आत्मा मुझे उठाकर ले गई, और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया, और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रबल थी। और मैं उन बंधुओं के पास आया जो कबार नदी के तीर पर तेलाबीब में रहते थे, और वहां मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे कि जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा, और तू अपने प्राण को बचाएगा। फिर यहोवा की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई, और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा, और वहां मैं तुझसे बातें करूंगा। तब मैं उठकर मैदान में गया, और वहां क्या देखा कि यहोवा का प्रताप जैसा मुझे कबार नदी के तीर पर वैसा ही यहां भी दिखाई पड़ता है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा, अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठा रह, और हे मनुष्य के संतान, देख, वे लोग तुझे रस्सियों से जकड़कर बांध रखेंगे, और तू निकलकर उनके बीच जाने नहीं पाएगा, और मैं तेरी जीभ तेरे तालू से लगाऊंगा, जिससे तू मौन रहकर उनका डांटने वाला न हो, क्योंकि वे बलवाई घराने के हैं। परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा, और तू उनसे ऐसा कहना
कि प्रभु यहोवा यो कहता है, जो सुनता है वह सुन ले, और जो नहीं सुनता वह न सुने, वे तो बलवाए घराने के ही है। इसलिए जब हमारे ऐसे महापुरोहित हैं जो स्वर्ग में दाखिल हो चुके हैं, अर्थात परमेश्वर के बेटे यीशु, तो आओ हम अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि हमारे ऐसे महापुरोहित नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ दुखी न हो सकें, लेकिन वो सब बातों में हमारे समान परखे तो गए तो भी बेगुनाह निकले। इसलिए आओ हम उस सिंहासन के पास हिम्मत से पहुंचें, जहां कृपा मिलती है, ताकि जरूरत के वक्त हमें मदद मिल सके। इब्रानियों अध्याय 5। क्योंकि हर एक महापुरोहित इंसानों में से ही चुना जाता है, और इंसानों ही के लिए उन बातों के बारे में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है, कि भेंट और बलिदान गुनाहों के लिए चढ़ाया करे। ये महापुरोहित कम समझ रखने वालों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वे आप भी कमजोरी से घिरा है, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की तरह परमेश्वर की तरफ से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महापुरोहित बनने का बड़ापन अपने आप से नहीं लिया, परंतु उन्हें परमेश्वर ने दिया, जिन्होंने उनसे कहा था कि तुम मेरे बेटे हो, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। वो दूसरी जगह में भी कहते हैं, आप मलिकिसेदेक की तरह हमेशा के लिए पुरोहित हैं। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से, जो उसको मौत से बचा सकते थे, प्रार्थनाएं और विनतियां की, और उनके समर्पण के कारण उनकी सुनी गई। बेटा होने पर भी यीशु ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। वह मजबूत बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल की मुक्ति का कारण हो गए, और उन्हें परमेश्वर की ओर से मलिकिसेदेक की तरह महापुरोहित का पद मिला। प्रभु, मेरी पीड़ा को देख और मुझे छुड़ा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं हूं। मेरे पक्ष में निर्णय दे और मुझे मुक्त कर, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे पुनर्जीवित कर। मुक्ति दुर्जनों से दूर है, क्योंकि दुर्जन तेरी संविधियों को नहीं खोजते। हे प्रभु, तेरी अनुकंपा महान है। तू अपने न्याय सिद्धांत के अनुरूप मुझे पुनर्जीवित कर। मेरा पीछा करने वाले लोग तथा मेरे बैरी अनेक हैं, तो भी मैं तेरी साक्षियों से नहीं हटता। मैं विश्वासघातकों को देखकर उनसे घृणा करता हूं, क्योंकि वे तेरे वचनों का पालन नहीं करते। देख, मैं तेरे आदेशों से कितना प्रेम करता हूं। हे प्रभु, अपनी करुणा के कारण मुझे पुनर्जीवित कर। सत्य तेरे वचन का सारांश है। तेरे धर्ममय न्याय निर्णय शाश्वत है।